माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एंड कल्याण अधिनियम 2007 कानून को सुनते ही आपको लग रहा है कि माता पिता का भरण पोषण कल्याण के लिए ये कानून है। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक जजमेंट आ रहा है जहां पर सीनियर सिटीजनों के लिए एक बड़ा फैसला सामने आया है। एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। देखिए, प्रॉपर्टी एक ऐसा चीज है, इसके ऊपर कब किसका लालच आ जाए ये पता नहीं चलता है। ये अपने करीबी रिश्तेदार हो या फिर कोई खून से जुड़ा हुआ रिश्ता ही क्यों नहीं हो। और यहाँ पर बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं है कि माता पिता की भरण पोषण की दायित्व कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, उनका ये जिम्मेदारी है, फर्ज है देखना। और यहीं पर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में हाईलाइट करूंगी जहां पर क्लियर शब्दों में आपको बताऊंगी, जहां से आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको किस तरीके से डील करना है। अगर आपको बेटा हो, बेटी हो या फिर माता पिता हो तो जरा ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये पर्टिकुलर जजमेंट इस उम्र में ना एक मोटिवेशन की काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर व्याख्या दे रहे हैं कि अगर ये चीज रहेगा तो हम लोग बार बार रेस्क्यू करेंगे कोई भी सीनियर सिटीजन को। तो केस का नाम है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स। पहले एक जमाना हुआ करता था जहां पर यह कहा जाता था कि प्राण जाए वचन न जाए, लेकिन अब उल्टा है, वचन चला जाए प्राण नहीं जानी चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस। इस जजमेंट के ऊपर पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डीप जाऊंगी और गिफ्ट डीड बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो जरा ध्यान से सुनिए। एक माँ के द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी गई थी और उस माँ ने अपने बेटे के फेवर में गिफ्ट डीड बना करके वो प्रॉपर्टी को दे रही थी। बाद में चल करके उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। 9/9/2019 को इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। अभी उसी सेम दिन पर एक वचन पत्र एग्जीक्यूट किया जाता है। वचन में क्या थी कि माँ की भरण पोषण की दायित्व लेनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा चीज, बेसिक कपड़ा, मकान, रोटी ये देना पड़ेगा। लेकिन आगे चल करके सीरियस एलिगेशन सामने नजर आता है। बेटा के द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हैरेसमेंट का एलिगेशन आने लग रहा था। वचन पत्र का वचन गया भाड़ में और यहीं पर मदर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास सीनियर सिटीजन एक्ट में सेक्शन 22 एंड 23 में केस दाखिल करता है इस पर्टिकुलर केस में मौजूदा गिफ्ट डीड को खारिज करवाने के लिए। एसडीएम कोर्ट का राय मदर के फेवर में आ जाता है कि हाँ, वचन पत्र में लिखी गई शर्तों का पालना करने में बेटा असमर्थ रहे हैं, इसलिए गिफ्ट डीड को खारिज किया जाता है और पोजेशन को हैंडओवर करने की ऑर्डर पास किया जाता है। तो गिफ्ट डीड हो गया खारिज। ठीक है, अभी बेटा मैटर को लेके जाता है ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट भी देखता है कि ये तो सही डिसीजन है, मदर के फेवर में ही जाना चाहिए। जहां पर शर्तों के ऊपर बेस करके प्रॉपर्टी हस्तांतर हुई है और उस शर्त को पालन नहीं किया जा रहा है तो क्या प्रॉपर्टी को वापस तो आना ही है, गिफ्ट डीड को खारिज तो होना ही है। तो वहां पर भी मदर के फेवर में ही आया। लेकिन यही एक ट्विस्ट आ जाता है, लगातार मैटर बेटा के अगेंस्ट जा रहा था तो बेटा अभी लेके गए डिवीजन बेंच के पास, हाई कोर्ट। डिवीजन बेंच इस मैटर को पूरा उलट देते हैं, बेटा के फेवर में राय पास कर देते हैं। कहते हैं कि गिफ्ट डीड खारिज नहीं हो सकता है और एसडीएम कोर्ट का कोई भी पावर नहीं है कि वो गिफ्ट डीड को खारिज करके प्रॉपर्टी का पोजेशन वापस करे। ठीक है, तो ये हुआ करंट स्टेटस और यहीं पर मैटर को आगे लेके जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, तीनों के तीन डिसीजन को डिटेल में देखता है। देख करके सीनियर सिटीजन एक्ट में मौजूदा सेक्शन 23 को एक्सप्लेन करते हैं और यही मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, मैं ये बोल करके आपके मन में कोई ट्रस्ट इशू पैदा नहीं करना चाह रही हूँ कि गिफ्ट डीड में शर्त बनाकर ही अपने बेटा या फिर बेटी को प्रॉपर्टी हस्तांतर करे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि कानून है, कानून का इस्तेमाल कीजिए। इन फ्यूचर वो काम में आए या फिर ना आए, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बस कानून है, कानून का इस्तेमाल कीजिए, लाभ उठाइए। सेक्शन 23 ऑफ द MWPSC एक्ट को गिफ्ट डीड में यहाँ पर लिख दीजिए कि बेटा या फिर बेटी भरण पोषण के दायित्व लेंगे। ये उम्मीद रख करके मैं ट्रांसफर कर रही हूँ, लाइफ टाइम के लिए सर्व करेंगे माता पिता को। नंबर 2, अगर भरण पोषण के दायित्व से वो लोग मुकर जाता है तो मैं गिफ्ट डीड को किसी भी वक्त रिवोक कर सकता हूं, यानी कि रिक्लेम करके प्रॉपर्टी को वापस मांग सकती हूँ अपने पास। ये चीज बस लिख दीजिए। पर कोर्ट बोले
कि बेटा और बेटी ये दोनों का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो माता पिता की दायित्व देखरेख करे, जहां पर माता पिता वो खुद नहीं कर सकते हैं, अनेबल है। ये सारे शब्द का जरा इस्तेमाल किया कीजिए अपने गिफ्ट डीड बनाने के वक्त। देखिए, ट्राइब्यूनल का बहुत ज्यादा पावर है, ठीक है, वो गिफ्ट डीड खारिज कर सकते हैं, लेकिन ये चीज करने के लिए आपको भी कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि ट्राइब्यूनल अपने पावरों का सही इस्तेमाल कर पाए। तो आप अगर ये सीनियर सिटीजन एक्ट को काम में लगा करके रास्ता खुला हुआ रखोगे तो ट्राइब्यूनल भी अपने पावरों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। तो सीधी सी बात है, जरा ये प्रॉपर्टी को लेकर के डील करने के वक्त ये सारे कानून का ध्यान में रखिए। डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट गिफ्ट डीड को रद्द करते हुए प्रॉपर्टी को वापस कर देता है माताश्री को। और रामती देवी जो गलती करे थे ना, रामती देवी सुदेश चिकारा वर्सेस रामती देवी एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जहां पर बिल्कुल ये सेम सिचुएशन हुई थी, वचन का पालन नहीं किया गया था, लेकिन रामती देवी यहाँ पर बिना शर्तों के संपत्ति हस्तांतर कर दिए थे, तो इसीलिए उनका संपत्ति वापस नहीं आ पाया। कोर्ट कुछ नहीं कर पाए, रामती देवी को उनके हाल पर आखिर के कुछ पलों में छोड़ दिया गया, कोर्ट भी हेल्प नहीं कर पाए। इसीलिए मैं बता रही हूँ, जरा ध्यान से डील कीजिए, कानून है, कानून का सही इस्तेमाल किया कीजिए। सीनियर सिटीजन का डिग्निटी एंड जीने का अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का अधिकार था ये। सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच जस्टिस सी.टी. रवि कुमार एंड जस्टिस संजय करोल जी का बेंच का डिसीजन। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है, जो वैल्यू आपके फ्यूचर में काम में आ सकता है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए, कानूनी जागरूकता बढ़ाइए आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।